अमेरिका ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए ना होने दे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान उन सभी आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करे जो उसकी जमीन का इस्तेमाल तमाम वो लोग जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आतंकवादी जो गतिविधियां उनको बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने यह चेतावनी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के तुरंत बाद दी है, इसलिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर हमला बोला था और आतंकवाद को संरक्षण के लिए बिना नाम लिए पाकिस्तान को निशाने पर लिया था। पीएम के अमेरिका से लौटते ही ओबामा प्रशासन ने पाकिस्तान पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत में हमलों का षड्यंत्र रचने के लिए नहीं हो। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि उनका देश भारत के साथ उनके संबंधों में सुधार के लिए पाकिस्तान को कई कदम उठाने के लिए कह रहा है। टोनर ने कहा, इनमें पाकिस्तान द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में ये सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता शामिल है कि उसकी धरती का इस्तेमाल भारत में हमलों का षड्यंत्र रचने के लिए नहीं हो और पाकिस्तान उन सभी आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए कदम उठाए जो इस समय उसकी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से ऐसे समय में ये बात कही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका कांग्रेस में कहा था कि भारत के पड़ोस में आतंकवाद फल फूल रहा है। उन्होंने अच्छे और बुरे आतंकवाद में अंतर न करते हुए आतंकवाद को धर्म से अलग करने को भी कहा था। पीएम ने आतंकवाद को दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए कहा था कि इससे एक साथ मिलकर और कई स्तरों पर लड़ने की जरूरत है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच जिन मामलों पर बात हुई उनमें पाकिस्तान का मुद्दा भी शामिल था। नीड ऑफ द आवर इज फॉर अस टू डीपन आवर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड बेस इट ऑन ए पॉलिसी that isolates those who harbor, support and sponsor terrorists. That does not distinguish between good and bad terrorists and that delinks religion from terrorism. इसी बीच ओबामा प्रशासन ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक करार देते हुए भारत अमेरिका संबंधों के उनके दृष्टिकोण को मोदी सिद्धांत का नाम दिया है। दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने कहा कि इस सिद्धांत ने इतिहास की हिचकिचाहट को दूर किया है। मोदी यात्रा के सुरक्षात्मक एवं रणनीतिक परिणाम विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, इस दृष्टिकोण जिसे मैं मोदी सिद्धांत कहती हूँ ने एक विदेश नीति तैयार की जिसने इतिहास की हिचकिचाहट को दूर किया और दोनों देशों एवं हमारे साझा हितों के बीच समानता को गले लगाया। वैसे भारत और अमेरिका के संबंधों में आ रही मजबूती से पाकिस्तान घबरा गया है। विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत होती है तो वो उससे मेल जोल बढ़ाता है और जब जरूरत नहीं होती तो उसे छोड़ देता है। हालांकि अमेरिका ने आरोपों से इनकार किया है। अमेरिका का कहना है, भारत और पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अलग अलग हैं और ये अपने अपने महत्व के आधार पर बने हुए हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते भी अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने भारत में हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये संगठन पाकिस्तान में लगातार संगठित हो रहे हैं और पैसे जुटा रहे हैं। चीन ने भी हाल ही में पहली बार स्वीकार किया कि 26/11 मुंबई हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका की ओर इशारा करते हुए पिछले दिनों चीन के सरकारी चैनल CCTV 9 पर एक डॉक्यूमेंट्री में इसका जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान लगातार घिरता जा रहा है, लेकिन वो अब भी कार्रवाई करने को तैयार होता नहीं दिख रहा है। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।